एपिसोड 2 रहस्यमयी व्यक्ति। आखिरकार बहुत समय बीत जाने के बाद अब महसूस होने लगा कि शायद लड़ाई खत्म होने वाली है, क्योंकि आवाजें खत्म होने लगी। बूढ़ी महिला ने रुद्र के घावों पर दवाई लगाड़ और उसे आराम करने को कहा, जिससे उसका घाव जल्दी से ठीक हो जाए। रुद्र को पता था कि वह यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकता, इसीलिए उसने खुद को अपने पैरों पर खड़ा कर लिया और मरहम लगाने वाली दादी को धन्यवाद दिया। फिर लड़खड़ाते हुए बाहर आया और बाहर आने के बाद जो उसने देखा वह बहुत दहशत भरा था। पूरा गांव खंडहर हो गया, घरें जल रही थी और लाशें सड़कों पर बिखर हुई थी। और इसी सब के बीच उसने अपने माता पिता के शरीर को जमीन पर बेजान पड़े देखा। रुद्र का दिल थम गया, वह सांस नहीं ले पा रहा था। उसके पैर डगमगाने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें उसके सामने पड़ी लाशों पर टिक गई। बुढ़िया बाहर आई और रुद्र के कंधे पर हाथ रखकर उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। मुझे बहुत है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। रुद्र उसकी ओर मुड़ा, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। क्यों? उसने पूछा। ऐसा क्यों हुआ? यह किसने किया? बुढ़िया पर भर के लिए रुकी, जैसे कि वो निर्णय ले रही हो कि उसे कितना बताना है। और फिर बुढ़िया ने उत्तर दिया, कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी भी कीमत पर सत्ता चाहते हैं। शायद हमारा गांव उनके खिलाफ रहा होगा। रुद्र जानता था कि यह एक ऐसी दुनिया है जहां मजबूत लोग कमजोरों को मारते हैं। यही सब देखकर कि वह खतरे के सामने कितना असहाय था और कैसे वह अपने लोगों की मदद नहीं कर पाया, उसने अपने दिल में कसम खाई कि वह इस जीवन में कभी भी कमजोर नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी क्यों न हो। जब रुद्र अपने माता पिता के पास शोक मना रहा था, तभी एक रहस्यमय व्यक्ति वहां से उड़कर गुजर रहा था। जब उसने गांव को देखा तो एक नजर डालने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि कैसे रुद्र अपने मरे माता पिता की लाश के सामने बैठ रो रहा है। उन्होंने रुद्र को अपनी दिव्य दृष्टि से स्कैन किया और महसूस किया कि रुद्र के पास एक मजबूत इच्छा शक्ति है। भले ही उसके पास कल्टीवेशन के लिए कोई जड़ नहीं था, वह अपने साहसिक कार्यों के दौरान जिस कल्टीवेशन तकनीक के कारण ठोकर खाता था, उसके लिए वह सक्षम हो सकता है, क्योंकि इस कल्टीवेशन का अभ्यास करने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। यही सोच वह रुद्र की ओर आने लगा। जैसे ही रहस्यमय व्यक्ति जमीन पर उतरा, रुद्र उन्हें देख डर और विस्मय की भावना महसूस करने लगा। उसने पहले कभी किसी को ऐसी शक्ति के साथ नहीं देखा था। वह सोच भी नहीं सकता था कि 10 व्यक्ति ने मजबूत बनने के लिए क्या रास्ता अपनाया होगा। वह व्यक्ति उसके पास आया और अपना परिचय मास्टर सत्यजीत के रूप में दिया। उन्होंने रुद्र को बताया कि वह आराम करने और स्वतंत्र जीवन का आनंद लेने के लिए दुनिया की यात्रा कर रहे थे। लेकिन रुद्र को देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि रुद्र में एक महान योद्धा बनने के लिए सभी गुण हैं। रुद्र को बूढ़े व्यक्ति पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे हमेशा यही कहा जाता था कि उसमें कोई साथ नहीं है, वो कभी सच्चा योद्धा नहीं बन सकता। लेकिन मास्टर सत्यजीत ने रुद्र से कहा कि उसमें कुछ ऐसा है जो किसी और ने कभी नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि मैंने तुम में दृढ़ संकल्प, बहादुरी और अटूट भावना देखी है। रुद्र ने बूढ़े व्यक्ति के साथ ईमानदार होने का फैसला किया और कहा, भले ही मैं एक योद्धा बनने की इच्छा रखता हूँ, पर मुझे बताया गया है कि मेरे पास कल्टीवेशन के लिए कोई प्रतिभा नहीं है और न ही मेरे कल्टीवेशन के लिए जड़ें हैं, इसलिए मैं कभी भी कल्टीवेटर नहीं बन सकता। मास्टर सत्यजीत रुद्र की बात सुन मुस्कुराए। उन्हें रुद्र का ईमानदार और स्पष्ट व्यक्तित्व पसंद आया।
तुमको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस साधना जगत में शक्तिशाली बनने के लिए बहुत अलग अलग तरीके हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए मजबूत बनने का सही रास्ता है। यह सुनकर रुद्र को आश्चर्य हुआ। उसने कुछ देर सोचा, अपने विकल्पों पर विचार किया। रुद्र मास्टर सत्यजीत के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन वह सीखने के लिए अग्रसर था और इस रास्ते के बारे में जानने ले लिए भी उत्सुक था। मैं यह करूँगा, मैं आपका शिष्य बनूंगा, रुद्र ने खुद के साथ संकल्प करते हुए कहा। रुद्र की बात सुन सत्यजीत मुस्कुराए और उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोले, मुझे यकीन है कि तुम अपने फैसले पर अटल रहोगे और एक महान योद्धा बनोगे। मास्टर सत्यजीत रुद्र की ओर देखकर मुस्कुराए और उन्होंने रुद्र से कहा कि वह गुरु शिष्य के संबंध को बनाने के लिए उन्हें प्रणाम करे। उनकी बातों को ध्यान से सुनने के बाद रुद्र ने उनको प्रणाम करते हुए और उसने जोर से कहा, नमस्कार गुरुदेव। मास्टर सत्यजीत ने और समय बर्बाद नहीं किया और वह रुद्र के कंधे पर हाथ रखने से पहले उसके करीब आए और वे दोनों गांव से गायब हो गए। जब तक रुद्र को पता चलता है कि क्या हो रहा है, तब तक उसके सामने का दृश्य बदल चुका था। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है, मास्टर सत्यजीत ने रुद्र से कहा। मास्टर सत्यजीत का घर समाज की हलचल से बहुत दूर पहाड़ों के बीचों बीच स्थित था। वहाँ एक कल्टीवेटर साधु के रूप में रहते थे। वो अपना दिन ध्यान करने, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने और मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में बिताते थे। शायद ही कभी कोढ़ उनके घर आते थे और जो लोग आते भी थे, उनका स्वागत बड़ी ही सावधानी के साथ किया जाता था। मास्टर सत्यजीत एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी बुद्धि, युद्ध में कौशल और कल्टीवेशन के सिद्धांत को सख्ती से पालन के लिए जाने जाते थे। जैसे ही रुद्र पहली बार उनके घर के पास पहुंचा, उसे श्रद्धा भरा भाव महसूस हुआ। वह जानता था कि यहीं उसे एक सच्चा योद्धा बनने का प्रशिक्षण मिलेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस साधारण घर में प्रवेश किया, उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि मास्टर सत्यजीत का घर उतना सख्त नहीं था जितना उसने सोचा था। दीवारों पर महाकाव्य युद्धों और रहस्यमय जीवों को चित्र से सजा था। दूर एक बगीचे के बीच में एक मेज पर नाजुक चाय के सेट थे। यह स्पष्ट था कि मास्टर सत्यजीत एक महान कल्टीवेटर और जीवन की बेहतर चीजों की सराहने वाले व्यक्ति थे। इस एहसास ने रुद्र की आंखें इस विचार के प्रति खोल दी कि कल्टीवेशन केवल शारीरिक ताकत के बारे में नहीं थी, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन खोजने के बारे में थी। जैसे ही मास्टर सत्यजीत रुद्र को और अंदर ले गए, उसे एहसास हुआ कि यह जगह कितनी बड़ी थी। एक घुमावदार रास्ता मुख्य घर की ओर जा रहा था, जो आपस में जुड़ी इमारतों और आंगनों का एक विशाल परिसर था। सुंदर बगीचों से लेकर सुंदर पत्थर के रास्ते तक संपत्ति का हर इंच सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया लग रहा था। पूरे मैदान में छोटे छोटे तालाब बने हुए थे, जिनमें रंग बिरंगी मछलियों और लिली के पौधे थे। केंद्रीय प्रांगण पूरे जगह का हृदय था, जिसके केंद्र में एक बड़ा फव्वारा था और आसपास के पहाड़ों का दृश्य था। मास्टर सत्यजीत केंद्रीय प्रांगण के पास के घर में से एक की ओर इशारा करते हुए बोले, यह अब तुम्हारा नया घर होगा, इसलिए आगे बढ़ो, स्नान करो और अपने कपड़े बदल लो। सभी काम पूरा होने के बाद अंदर आकर दरवाजा खटखटाना। मैं इंतजार करूंगा, उस हम बेहतर ढंग से बात करेंगे। रुद्र अपनी नई इमारत की ओर चलने से पहले सिर हिलाया और चला गया। रुद्र का नया घर मास्टर सत्यजीत की अन्य इमारत से अलग था। फूस की छत और लकड़ी के बीम वाली एक छोटी लेकिन आरामदायक झोपड़ी जो एकांत कोने में छिपी हुई थी। अचरज की बात थी कि
मकान बहुत विशाल था, जिसमें एक आरामदायक बिस्तर, एक आरामदायक चिमनी, एक छोटा रसोई घर और एक अच्छा स्नान पूल था। दीवारों को प्राचीन युद्धों के दृश्यों को चित्रित करने वाली टेपेस्ट्री से सजाया गया था और शेल्फ को मार्शल आर्ट से सजाया गया था। रुद्र को बदबू आ रही थी, इसलिए वह सबसे पहले नहाने के लिए दौड़। नहाने के बाद उसने घर की खिड़की से बाहर देखने से पहले अपने लिए एक साफ कपड़ा निकाला। रुद्र को डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में पहाड़ों का मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा था। यह ध्यान के लिए एक बहुत अच्छा स्थान था और रुद्र अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उसे यह नया जीवन देने के लिए मास्टर सत्यजीत का आभारी होने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही वह अपने नए घर में गया, रुद्र को अपने ऊपर शांति का एहसास हुआ। वह जानता था कि उसे बहुत कुछ सीखना है और आगे कई चुनौतियां हैं, लेकिन रुद्र को बदबू आ रही थी, इसलिए वह सबसे पहले नहाने के लिए दौड़ा और नहाने के बाद उसने घर की खिड़की से बाहर देखने से पहले अपने लिए एक साफ कपड़ा निकाला। काई को डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाए पहाड़ों का मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा था। यह चिंतन और मनन के लिए एक आदर्श स्थान था और काई अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उसे यह नया जीवन देने के लिए मास्टर वू का आभारी होने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही वह अपने नए घर में बस गया, काई को अपने ऊपर शांति का एहसास हुआ। वह जानता था कि उसे बहुत कुछ सीखना है और आगे कई चुनौतियां हैं, लेकिन अभी के लिए वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में शांति का आनंद ले सकता है और खुद को इसके लिए तैयार कर सकता है। रुद्र मास्टर सत्यजीत के आंगन के पास पहुंचते ही घबरा गया, क्योंकि उसके पास जो साधु थे उन्होंने अपने पिता से दुनिया के सभी सांसारिक मामलों से दूर पहाड़ों में एकांत जीवन गुजार रहे थे। वह जानता था कि ऐसे विशेषज्ञ भयानक होते थे, लेकिन रुद्र को पता था कि मजबूत बनने की अपनी यात्रा के लिए उसे उनकी आवश्यकता है। इसलिए उसने खुद को मजबूत किया और दरवाजा खटखटाया। उसे आश्चर्य तब हुआ जब दरवाजा एक युवा लड़की ने खोला, जो लगभग 10 साल की लग रही थी। उसकी आंखों में भयंकर दृढ़ संकल्प था और उसकी पीठ पर तलवार बंधी हो रही थी। आप कौन हैं? उसने रुद्र से पूछा। मैं रुद्र हूँ, लड़की योद्धा से थोड़ा भयभीत महसूस करते हुए उसने उत्तर दिया। लड़की ने अपना परिचय मास्टर सत्यजीत की बेटी नंदिनी के रूप में दिया। अंदर आओ रुद्र, पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उसने कहा और उसे एक बगीचे में ले गई, जहां मास्टर सत्यजीत हाथ में एक किताब और 2 कप चाय रखे हुए बैठे थे। रुद्र को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह न केवल एक रहस्यमय गुरु से प्रशिक्षण लेने जा रहा था, बल्कि वह उनकी बेटी है के साथ भी रहने वाला था, जो उसे 1 या 2 चीजें सिखा सकती थी। आगे क्या होगा? कैसा होगा रुद्र का रास्ता? क्या मास्टर सत्यजीत बना पाएंगे उसे एक योद्धा? जानने के लिए सुनते रहिए रुद्रा, अ प्योर वॉरियर, सिर्फ डार्विन साहू आयन आजे डीके चैनल पर।